इमरान खान का आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में जेल से आर्टिकल। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 153 रोज गुजर गए हैं। इमरान खान का आज अडयाला जेल से लिखा आर्टिकल इंटरनेशनल जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ है। इमरान खान ने आर्टिकल में लिखा, मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा किया है जिसके तहत वो उसकी बरीयत की हिमायत और इंतखाबात में अपना वजन उसके पलड़े में डालेगी, लेकिन अब तक अवाम PTI की हिमायत और सिलेक्टेड को मुस्तरद कर रही है। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं जो सियासी इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाए। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुआसरा करते हुए हम इन तमाम महाजों पर मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकता है। मेरी पार्टी का गैर मुनसिफाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब और गरीब इक़दामात से दागदार है। उसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की बल्कि उसने मेरी पार्टी की तरफ से पहली पसंद की उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली और महज तनकीद करने पर मेरे और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के मुकदमे चलाए। आज़ादाना खारजा पॉलिसी और फौजी अड्डे देने के इनकार पर इस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकी दबाव पर हमारी हुकूमत बरतरफ की है। मैंने वाजे किया था कि दोस्त सबके होंगे लेकिन जंग में किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने बानी चेयरमैन इमरान खान का पैगाम बताया कि खान साहब का पैगाम है मैदान खाली नहीं छोड़ना। अगर एक बंदा भी बच जाए इलेक्शन लड़ना होगा। अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो हमारे लिए मुश्किल ज़रूर होगी मगर हम मैदान में लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मीडिया अब शर्माना छोड़ दे, इमरान खान का पूरा नाम चैनल्स पर चलाए। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान का नाम TV पर चलाने पर लगी हुई पाबंदी हटाते हुए पैमरा को हुक्म दिया है कि नाम भी चलाएं और तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को यकसा एयर टाइम भी दें। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला वकील अहमद पंसूता की दरख्वास्त पर सुनाया। मियां वाली के हलके से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब के मियां वाली हलके NA99 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपील की समाअत। नोटिस जारी, आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कायम काम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दरख्वास्त पर डायरी नंबर भी लग गया। जल्द समाअत मुतवक्के है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर होंगे। कायम मुकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह मुस्तरद किए गए तमाम कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का सामना है। जो भी मजबूत हुकूमत आए सब उसके साथ ताउन करें। बल्ले का निशान एक बार किसी को अलॉट हो चुका हो तो किसी और को नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि हमें हमारा निशान वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रात को अदालत खोलकर तारीख रकम कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भारी नफरी लेकर कल पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही। जरताज गुल ने ऐलान कर रखा था कि वो रात अदालत में ही गुजारेंगी। कौम की इस बेटी को इंसाफ देने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रात को अदालत खोली, समाअत की और दौरान समाअत तारीखी रिमार्क्स दिए। मेरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगाएगी। ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है। ये मेरी अदालत है। ये मेरा फैसला है। किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। जिसके बाद जरताज गुल जमानत लेकर अदालत से रवाना हो गईं। मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में जालसाजी की। दरख्वास्त दायर। जालसाजी के लिए सजा पाने वाली मरियम नवाज एक बार फिर जालसाजी करते पकड़ी गईं। वकला ने बताया कि मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है। उसके PP 80 पेपर्स मुस्तरद किए जाएं। उसने अपनी दौलत छुपाई है। उसके दस्तखत जाली हैं। ये सजा याफ्ता है। 62-63 पर पूरी ना उतरती हैं। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के खिलाफ वस्तायत जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत शबीर अली कुरैशी को मुल्तान हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर शबीर कुरैशी को हाजिरी लगवाने के लिए तलब किया था।
7 माह से कैद वर्कर्स रिहा होकर अपने मासूम कैंसर के मरीज बच्चे के पास पहुंच गया। वकील रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह एक और वादा वफा हुआ। मासूम हमदान जो कि कैंसर से लड़ रहा है, उसके वालिद 7 माह से गिरफ्तार थे। हमदान से किए वादे के मुताबिक उसके वालिद को अभी रिहा करवा दिया है और वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। इस नेक काम में कुछ दोस्तों ने भी मदद की। अल्लाह करीम उनको अज्र अजीम अता करे और हमदान को जल्द सेहत याब करे। बिजली की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। एक तरफ मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, दूसरी तरफ अवाम दुश्मन हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमत में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे से महंगाई से सताई अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा।